So this is question number 4 of exercise 13.1 till question number 3 we have explained in the last recording. 13.1 question number 4. The statement is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर. आपको वो बोल रहा है कि आपके पास एक पेंट का कंटेनर है, बहुत स्मॉल सा कंटेनर है जो सिर्फ 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, सिर्फ इतना सा पेंट कर सकता है. और आपके पास जो ब्रिक हैं उनके साइजेस दिए हुए हैं, तो बताना है कितनी ब्रिक पेंट होंगी. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ब्रिक के लिए कितना पेंट रिक्वायर्ड है, तभी तो आप डिवाइड करोगे. मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक ब्रिक के लिए 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो फिर ये 9 ब्रिक पे तो पेंट हो ही जाएगा, थोड़ा बच जाएगा. आप समझो, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 9.375 लीटर दूध है, मिल्क है, मुझे इसको कंटेनर्स में डालना है, मतलब छोटे वाले ग्लासेस में डालना है या किसी बर्तन में डालना है, और एक बर्तन में हाफ लीटर का कैपेसिटी है. तो इतना सारा दूध कितने बर्तन में, कितने ग्लास में, कितने जग्स में आएगा. तो आप क्या करोगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक जग की कैपेसिटी कितनी है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक. बेटा जब भी नंबर ऑफ कुछ भी निकालना हो तो टोटल डिवाइड बाय सिंगल. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक के लिए हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. और ब्रिक, लेट मी टेल यू, ब्रिक जो है वो एक प्रॉपरली क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है. जो ब्रिक होती है वो कुछ इस तरह की होती है. दिस इज ए प्रॉपर क्यूबॉइड एग्जाम्पल. LBH है आपके पास इसकी, और आपको इसकी LBH की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और एरिया निकालना है. ठीक है, अब ये एरिया निकाल के आपको आंसर मुझे कौन बता रहा है किसने निकाल लिया है. जिसने निकाल लिया मुझे आंसर बताए. सुहानी, आंसर बताओ. I am substituting the value of L, B and H here, and then you have to multiply these two, multiply these two and multiply these two, and then bricks. add. नहीं, इसका मीटर स्क्वायर बताओ पहले, कितनी मीटर स्क्वायर आ रहा है. 937.5 मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. अब आप लिखोगे अगर आप n ब्रिक को पेंट कर रहे हो, जितने ब्रिक को पेंट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ कुछ भी निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइड बाय सिंगल. टोटल हेयर मींस टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय TS से नहीं, यहाँ पे ऊपर जो वर्ड लिखो आप ये लिखो ऊपर, रुको एक मिनट, आप यहाँ पे लिखो इसमें लैंग्वेज, नीचे तो आपने TS से ठीक लिखा हुआ है, TS से ऑफ 1 ब्रिक. ऊपर क्या लिखोगे, जो आपको टोटल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बताओ. 93.5 एरिया पेंटेड बाय द, टोटल एरिया पेंटेड बाय द कंटेनर, ये लिखोगे आप. टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर डिवाइड बाय TSA ऑफ 1 ब्रिक. ये कुछ गड़बड़ नहीं है. अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर था, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कह रही हूँ 9.937. यहाँ पे लिख देती हूँ, सुन लो. 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1/100 स्क्वायर, मतलब 4 0. ये सुन लो, इम्पोर्टेंट. तो अगर मैं इसको 4 0 से डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 0.0937 मीटर स्क्वायर. अब आप डिवाइड कर दो 9.375 को 0.09375. ऊपर वाले की 3 0 नीचे आएंगी और नीचे वाले की 5 0 ऊपर आएंगी. इसकी 3 0 नीचे आएंगी और इसकी 5 0 ऊपर जाएंगी. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, 100 bricks. 100 bricks can be painted by the container. आप लास्ट में लैंग्वेज जरूर लिखोगे. Therefore 100 bricks can be painted out
बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर। ये लिखना है आपको, मैं लिख के टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, आपको लिखना है और इसके बाद आपको उसको बॉक्स में डाल देना है फाइनल आंसर को। ये मैंडेटरी है। अब आप सब्जेक्टिव देने जा रहे हो। एमसीक्यू वाला ट्रेंड बहुत ले लिया आपने, रफ काम करके आंसर बहुत निकाल लिया। अब आपको कंप्लीटली उसको प्रेजेंटेशन से लिखना है। जिसने नहीं लिखा मार्क्स कट करेंगे, मैं भी करूंगी, स्कूल टीचर भी कट करेगी। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी एज है 10। मैम आपने 13.2 लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी, आज ना मेरा दिमाग थोड़ा बाहर चल रहा है ना, तो ये चिंता हो रही है कि वो आ जाएंगे तो मैंने घर की सफाई भी नहीं करी। चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया। ओके, सो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। अगेन ये क्वेश्चन सेम ही हो गया, हमने करा नहीं ये वाला क्वेश्चन, अभी अभी करा था कि नहीं करा था? ये हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिया ना कंपेयर वाला। हाँ कर लिया कर लिया कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन। 2 बॉक्सेस हैं, एक क्यूबिकल है 10 10 10 वाला, एक क्यूबॉइडल है 12.5 10 और 8 वाला। आपको इसका भी दोनों का CS से निकालना है और दोनों का TS से निकालना है। ये मैंने करा दिया आपको पिछली स्लाइड में। इसका CS से आ रहा था 4 × 10 400 और इसका TS से आ रहा था 600। इसका CS से आ रहा था 2 ब्रैकेट में 2 × H ब्रैकेट L + B 360 आ रहा था, मुझे ध्यान है, मीटर स्क्वायर। और इसका TS से जो आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था 600, आई थिंक 10 था ना, 10 ही था। तो ये कंपैरिजन कर लिया आपने। लास्ट में आपको लिखना जरूर है, लास्ट लाइन जरूर लिखनी है। देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मोर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स इज मोर। ठीक, तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ना स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम बनाना है। इट इज जस्ट लाइक एक्वेरियम, जो आपने घरों में, स्कूल्स में, कहीं ऑफिस में देखे होंगे। एक्वेरियम होते हैं जिनमें लोग फिशेस वगैरह अपने घर में रखते हैं। तो उसी तरह से एक ना हर्बेरियम होता है ग्रीन हाउस, जिसके अंदर वो सारे ग्रीनरी डाल के और काफी सारे इंसेक्ट्स वगैरह डालते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्यूबॉइड शेप में है क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है। अब आपको ये समझना है कि अगर आपको ये ग्लास से बनाना है, ग्लास से, अगर आपको इसको ग्लास से बनाना है तो आपको उसको बनाने के लिए टेपिंग करनी पड़ेगी। ये आपने बनाया, ठीक है जी, ये बना हमारा। अब हमने इसको ज्वाइन किया। अब आप इसकी ना एजेस गिनो जरा, बन गया ना, इसकी एजेस गिनो, सारी आपको विजिबल हो रही है ना? काउंट द एजेस। 12। इन 12 की 12 एजेस के ऊपर टेपिंग होनी है, टेप लगाना है। एक तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द ग्लास। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एरिया है आपको ध्यान से पहले पढ़ना है कहाँ कहाँ पे आप ग्लास यूज कर रहे हो। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड entirely of glass pans including the base held together with tape if the length is 30 centimeter, width is 25 and height is again 25 centimeter। तो आपको पहले तो निकालना है एरिया ऑफ द ग्रीन हाउस। तो आप पहले लिख लेंगे इसमें L B एंड H। ठीक है, आपने ये लिख दिया सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, या फिर आप एरिया ऑफ ग्लास भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल क्यों है? क्योंकि उसने बोला है सारे फेसेस आपको लेने हैं इंक्लूडिंग द बेस, बेस भी ग्लास का लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस और हर्बेरियम विच इज इक्वल टू 2LB। फॉर्मूले के मार्क्स कटते हैं अगर आपने नहीं लिखा तो, फॉर्मूला भी लिखना है हर क्वेश्चन का। फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है 30/25, 25/25, अगेन 25/25,
सो दिस विल कम आउट, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 25 3 750 हो गया, 625 625 625 प्लस 625 इज 1250, 1250 और 50 13 प्लस 7 2000 का डबल कर देंगे 4000, नहीं 750 है, एक मिनट को 1250 और 50 13 प्लस, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने 25 दो बार लिख दिया, रुको 25 दो बार लिख दिया, LB BH HL, L30 है, L30 है, L30 है, यहाँ पे आएगा 30, सो दिस इज योर 750, ठीक है 750, और ये हमारे पास हो गया ऐड करने के बाद 2 multiply by 2125 and that is equal to 4250। एक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया एरिया, और इसके आगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स पक्का करते हैं 100%, यहीं पे ही मार्क्स करते हैं बच्चों के प्रेजेंटेशन के, इसके यूनिट्स के रुपीज नहीं लगाया, मीटर स्क्वायर नहीं लगाया, या मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया, या कन्वर्जन में कुछ कर दिया, यही मार्क्स करते हैं। इसके बाद आपको निकालना है टेप, तो आपने टेप देखना है कहाँ कहाँ लगानी है। जिनको ये समझ में नहीं आया कि टेप कहाँ लगानी है, मैं उनको बता देती हूँ। टोटल लेंथ TH है ये, टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू, यहाँ टेप लगेगी 1 2 3 4, इसको टेप से जोड़ोगे ना, फिर 5 6 7 8, फिर ये वाली रह गई 9 10 11 एंड 12, रुको मैं इसको इरेज कर दूं, सो दिस इज योर 12। ये मैंने 12 नंबरिंग इसलिए किया आपको दिखाने के लिए कि इसमें 12 एजेस हैं, जिसमें से 4 तो लेंथ है, 4 विड्थ है और 4 हाइट है। 4 आप कॉमन ले लीजिए, L प्लस B प्लस H की वैल्यू डाल दीजिए, 30 प्लस 25 प्लस 25 25 25 50 50 और 30 80 80 का 4 टाइम करोगे तो 320 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर 320 सेंटीमीटर टेप इज रिक्वायर्ड एंड द टोटल एरिया ऑफ ग्लास इज 4250। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वीट स्टॉल का, जो बच्चों को बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है, और सुहानी वगैरह काफी बच्चे कर चुके हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू 5 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं बिना आपके ट्राई किए जब कराना स्टार्ट कर दूंगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मीटिंग इज कॉन्टिन्यूड, आपको मिल रहा है एग्जैक्टली 4 मिनट का ब्रेक, 31 हुए 35 तक, इट्स नॉट अ ब्रेक, इट्स नॉट अ ब्रेक, यू हैव टू रिवाइज, सॉरी यू हैव टू रीड एंड ट्राई, you have to read and try this question। शांति नाम की लेडी है जो अपना एक स्वीट हाउस चलाती है, स्वीट स्टॉल है उसका, और आजकल की लेडीज हर चीज चलाती हैं। तो उसके पास ना जो बॉक्स जो मिठाइयाँ बनती हैं वो दो साइज में डिलीवर होती हैं। एक ½ kg वाला बॉक्स है स्मॉल साइज का, और एक 1 kg का बॉक्स है बिग साइज का। स्मॉल वाले भी 250 बॉक्सेस हैं और बिग वाले भी 250 बॉक्सेस हैं। इसको भी बॉक्स बनवाने हैं, उसको बनवाने का मतलब TSA होगा, TSA ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस, और उसको बड़े वाले बॉक्स भी बनवाने हैं। मतलब वो सिर्फ मिठाई नहीं बनाती, साथ साथ बॉक्सेस भी खुद बनवाती है अपने कार्डबोर्ड से, रेडीमेड बॉक्सेस नहीं लेती है, अपनी प्रिंटिंग करवा के अपने नाम के 250 उसको TSA ऑफ 250 बिग बॉक्सेस, ये भी उसको बनवाने हैं। अब इसमें एक बड़ी चीज क्या दे दी, एक तो कॉस्ट है, चलो कॉस्ट तो आप निकाल लोगे। वो कह रहा है TSA के अंदर ना TSA प्लस 5% का मार्जिन आपको रखना है। अगर आपने कोई भी बॉक्स देखे होंगे तो बॉक्स कैसे होते हैं, खाली ऐसा होता है कि नीचे बना दिया उसको ढक्कन लगा दिया। हम अपने आसपास बॉक्स देखते हैं
तो बॉक्स के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाऊं? मैं दिखाती हूँ तुम्हें, जस्ट मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ जो मेरे पास अभी मेरे सामने एकदम पड़ा हुआ है। वो कोई स्वीट बॉक्स नहीं है, बट दैट इज अ बॉक्स। सो एक मिनट, लेट मी ऑन द कैमरा। जल्दी टाइम अप भी हो गया। अरे क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक। ये बहुत मैस हो रखा है, इसको मत देखो प्लीज। मैस पे ध्यान मत दो। मैं तुम्हें बॉक्स दिखाती हूँ जो मुझे बॉक्स तुम्हें दिखाना है। ये बॉक्स दिख रहा है? देख पा रहे हो बॉक्स को बेटा? यस मैम। ये बॉक्स यस जो मैम। है, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ये बॉक्स, तो ये जो आपके पास ये वाला फेस है, ये डबल हो गया ना? ये तो है नहीं मैंने इसके ऊपर ऐसे कुछ रख दिया खाली, ऐसे रखा तो कुछ नहीं है ना। ये जो मैंने यहाँ पे जो चारों तरफ लिया मैंने, ये वाला बैक साइड पे, तो ये क्या हो रहा है, ये डबल है। ये आपका यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, तो ये डबल हो गया। तो ये ओवरलैपिंग हो गई है। ये देखो, ये और बॉक्सेस में से ओवरलैपिंग होती है ना, सारे स्वीट बॉक्स में ऐसी ओवरलैपिंग होती है। और ये बॉक्स यहीं पे ऐसे रखा हुआ था, बाई चांस मुझे दिखा, मैंने कुछ अपना रूम क्लीन करने की कोशिश नहीं करी, आपको जो दिख रहा है। तो ये हमारे पास हो गया जी ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के लिए ना उसने बोला जितना टीएस से था उसका 5% आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया अभी? तो अब क्या करोगे, टीएस से निकालोगे 1 बॉक्स का, फिर आप टीएस से निकालोगे 250 बॉक्सेस का, फिर आप उनका 5% निकालोगे। अब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मैम 5% पहले निकालूं या बाद में? कभी भी निकाल लो, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका एक बॉक्स का एरिया निकाल लो, उसका 5% निकाल लो, बाद में 250 से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप 250 का निकाल लो, इसका भी निकाल लो, ऐड कर दो, उसके बाद 5% निकालो। कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर तरह से आपका आंसर सेम आएगा, कैसे भी आप कर लो आपका आंसर सेम आएगा। आप सिर्फ ये कर लेंगे, हेडिंग जरूर बना लेंगे। पहले अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, 4 बिगर बॉक्स। इट्स नॉट अ बिग बॉक्स, इट्स बिग बॉक्स। ठीक है, L is equal to 25 centimeter, B is equal to 20 centimeter, H is equal to 5 centimeter। ठीक है, अब आप लिखेंगे TS से ऑफ 1 बिग बॉक्स। बिगर बॉक्स या बिग बॉक्स एक ही बात है। फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, एंड दैट विल इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लो सारी, 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 5 इंटू अगेन 20, नहीं, LB BH H 5 इंटू 25। ठीक है, 25 5s are 125, this is 100 and this is 500। तो ये सब ऐड करके आ रहा है 1450, उसका डबल नहीं 750 और डबल करके 1450। नहीं, इसका ऐड करना क्या आ रहा है एक बार, 500 600 725। ना आंसर याद हो जाते हैं हमें, कई बार करके मैंने इनको करवाया था क्वेश्चन। तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है 1 बॉक्स का, 1 बॉक्स का। अब आपकी मर्जी है, आप अब मुझे बताओ मैं अभी इसका 5% निकालूं या बाद में निकालूं, मुझे बस ये बता दो आप। 5% अभी निकालूं या पहले छोटे बॉक्स का टीएस से निकाल लूं, फिर इन दोनों को ऐड कर दूं, फिर इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूं? आपकी अपनी चॉइस है। अभी निकालूं? चलो ठीक है, मैम अभी लास्ट टाइम निकाल मैंने, दो। अभी निकाल देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब कराया था तो मैंने पहले क्या किया था, छोटे बॉक्स का टीएस से बड़े बॉक्स का टीएस से दोनों को ऐड करके 1 पेयर का टीएस से। मैम एक बार क्वेश्चन नंबर बताना वापस। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, वो बॉक्स वाला
याद नहीं है जो मैंने वहां पे कराया था प्रियल के घर पे, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी वगैरह अभी निकाल दो, मैं भी निकाल देती हूँ। एक्स्ट्रा एरिया, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एरिया। ठीक है, एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग, एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग इज इक्वल टू 5% ऑफ 1450। परसेंट हटाने के लिए आप वन में 100 लगाते हैं, 1450 का 5% आ जाएगा जी पॉइंट्स में ये आ रहा है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप निकालोगे एरिया ऑफ वन बिग बॉक्स विद ओवरलैप। ठीक है, विद ऑल ओवरलैप्स। अगर मैंने बिना ओवरलैप के निकाला तो इट वाज 1450 बिना ओवरलैप के, विदाउट था, और था विद ओवरलैप करोगे तो ये कार्डबोर्ड है, ये जो डबल डबल कर दिया हमने, सॉरी प्लस है ये, जो हमने जहाँ पे कार्डबोर्ड को डबल करा है, ओवरलैपिंग करी है, वहां पे उसका एरिया बढ़ गया 72.5, तो ये टोटल हो गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बॉक्स का आ गया। हमारे पास बड़े वाले कितने बॉक्सेस है, 250। तो इस पूरी स्क्रीन पे मैंने बिग बॉक्स को निपटा दिया। एक बॉक्स का है 15225 और 250 बॉक्सेस का हो गया मल्टीप्लाई बाय 250 एंड दैट इज 380625। ये हो गया जी पूरा मिला के एक का, क्योंकि मेरी पीपीटी साइड में खुल गई है, मैं वहां से आंसर देख रही हूँ इसका। ये हमारे पास हो गया टोटल मल्टीप्लाई करके। अब आपकी अलग से हेडिंग बनेगी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे स्मॉल बॉक्स, स्मॉलर या स्मॉल आप कुछ भी लिखते, फिर आप उसका एलबीएच लिखेंगे। ठीक है, उसका एलबीएच कितना था, क्वेश्चन देखो, 12, 15, 12 और 5, 15, 12 और 5। प्लीज साथ में सेंटीमीटर मीटर लिख देना। ठीक है, और फिर आप लिखोगे टीएसए ऑफ वन स्मॉल बॉक्स। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपने लिखा था यहाँ पर फॉर्मूला, दोबारा से मैं लिख नहीं रही हूँ। ये वैल्यूज 15 एलबी करोगे पहले, फिर बीएच, फिर एचएल। अब इनको सॉल्व करो, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 कितना होता है बताओ, 180, 12 5 जा 60, 5 15 जा 75, ऐड करके आएगा 100, 240 और 75, 315, 630। देखो कम आ रहा है ना, इसका कहाँ आ रहा था 1450, इसका कम आ रहा है 630। अब आप इसमें भी लिखोगे एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग, एक्स्ट्रा एरिया फॉर ओवरलैपिंग। फिर आप निकालोगे 5% ऑफ 630, जो आ जाएगा 5 3 जा 15 एंड 31 और पॉइंट में 5, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालोगे टीएसए ऑफ वन स्मॉल बॉक्स विद ओवरलैपिंग, वन स्मॉल बॉक्स विद ओवरलैपिंग। आप 630 में ओवरलैपिंग ऐड कर दोगे, 630 प्लस 31 कितना होगा, 661, 661.5। ये आ गया जी एक बॉक्स का। फिर आप लिखोगे टीएसए ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस, 661.5 को थोड़ा सा टाइट लिख रही हूँ, समझ में आ रहा है या नेक्स्ट शीट पे लिखूं? आ रहा है मैम। ये 6 लिखा है मैंने 2 बार, 661.5 मल्टीप्लाई बाय 250। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास है 1। ये पता है ये लंबा क्यों हो गया, क्योंकि आपने पहले निकलवाने के लिए बोला है। जो ये हम अलग अलग निकाल रहे हैं ना 5% और अलग अलग कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है। जिन बच्चों ने पहले मुझसे करा हुआ है उनको पता है कि अगर हम लास्ट में निकालते हैं एक साथ
तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत छोटी होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया, ठीक है, ये बहुत लंबा चला गया। तो अब ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों को अब ऐड करो। वापस ज्वाइन करना है ना? हाँ करना है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप खुद खत्म कर लेना अपने आप, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट में। इसके बाद आपको लिखना है टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। आप इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1000 से, क्योंकि 1000 मीटर स्क्वायर 4 रुपए का है, 1 मीटर स्क्वायर 4/1000